बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रात में कुछ बड़ी अहम तब्दीलियां हुई हैं और पाकिस्तान का जो हालिया मंजरनामा है उसमें ये तब्दीलियां बहुत अहमियत की हामिल हैं। एक तब्दीली कराची से मुतल्लिक है और एक तब्दीली फौज की खुफिया एजेंसी से मुतल्लिक है। ये दोनों तब्दीलियां आपके सामने रखेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि जब फौज में तब्दीली होती है तो उसके साथ पूरी अप्रोच तब्दील होती है और कमांड की तब्दीली के साथ पूरे का पूरा सेटअप के ऊपर उसका एक असर आता है। हालिया चंद दिनों के अंदर दो कोर कमांडर्स तब्दील हुए, इसमें एक बहावलपुर कोर और एक पेशावर कोर। और इसमें आप जानते हैं कि जनरल फैज हमीद एक ऐसी शख्सियत है जिनको पेशावर से तब्दील करके बहावलपुर भेजा गया और एक स्ट्रेटेजिक कोर है, लेकिन सियासी तौर पर शायद इतना कोई उसका असर और रसूख नहीं है। लेकिन दो अगर एजेंसियों की बात करें तो पाकिस्तान की फौज के पास दो तरह की एजेंसीज हैं, जिसमें एक ISI है और दूसरी मिलिट्री एजेंसी, मिलिट्री इंटेलिजेंस जिसको आप कहते हैं MI मौजूद हैं। इन दोनों के सरबराह आमतौर पे फौजी होते हैं और MI जो होती है वो आर्मी चीफ को रिपोर्ट करती है, जबकि ISI जो होती है वो वजीर आज़म को रिपोर्ट करती है। और कवायद ज़वाबित के मुताबिक किसी नॉन फौजी पर्सन को भी ISI का हेड लगाया जा सकता है, लेकिन आमतौर पे पाकिस्तान में उसकी प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल को ही उसकी सरबराही दी जाती है। जिस तरह नदीम अंजुम साहब अभी उसकी सरबराही कर रहे हैं और उनसे पहले फैज हमीद साहब थे और उनसे पहले आसिम मुनीर साहब थे। इस किस्म के आपने देखा होगा कि फौज अपने पास से उसकी कमांड रखती है। लेकिन दूसरे नंबर के ऊपर मिलिट्री इंटेलिजेंस है और मिलिट्री इंटेलिजेंस चूंकि बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करती बल्कि वो आर्मी चीफ को रिपोर्ट करती है। फौज की एक अपनी खुफिया एजेंसी अलग से है। ISI के अंदर सिविलियन भी काम करते हैं, लेकिन MI मुकम्मल तौर पे फौजी एजेंसी है, तो उनके सरबराहान जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल सतह के नहीं होते। जिस तरह मैंने आपको बताया कि नदीम अंजुम लेफ्टिनेंट जनरल है, लेकिन जब MI की बात करते हैं तो वहां पे मेजर जनरल लेवल का जो ऑफिसर होता है वो उसको कमांड करता है। उसके साथ एक और अहम जो चीज़ है, आपने माजी में देखा कि आम तौर पे जिस तरह रिजवान अख्तर साहब की मिसालें दी जा सकती हैं और बिलाल अकबर साहब की मिसाल दी जा सकती है, होता इस तरह से है कि जिस शख्सियत को कराची की कोर कमांड करने का या रेंजर्स के हवाले से कमांड करने का अख्तियार होता है, पाकिस्तान की फौज के अंदर वो अहम ओहदों के ऊपर फाइज शख्सियत होती है। उसकी बहुत सारी वजूहात बयान की जा सकती हैं, लेकिन अब जो तब्दीली हुई है वो एक DG रेंजर सिंध की तब्दीली है और दूसरा पाकिस्तान की फौज की जो खुफिया एजेंसी मिलिट्री इंटेलिजेंस MI है उसकी तब्दीली है। मैं बता देता हूं जनाब, जो हाल ही में DG रेंजर सिंध के तौर पे काम करने वाले मेजर जनरल इफ्तिखार हसन हैं, उनको रेंजर्स के DG के ओहदे से तब्दील करते हुए उनको फौरी तौर पे इस हवाले से जो है वो रेंजर्स की कमांड से मिलिट्री इंटेलिजेंस का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के मेजर जनरल अजहर अब्बास अब जो हैं, जो इससे पहले DG MI काम कर रहे थे, यानी DG मिलिट्री इंटेलिजेंस काम कर रहे थे, उनको इफ्तिखार हसन साहब की जगह पे DG रेंजर सिंध तैनात कर दिया गया है। जिसका मतलब यह है कि इन दोनों अफसरान की आपस में ही तब्दीली हुई है, यानी मौजूदा DG रेंजर सिंध जो हैं वो मौजूदा DG MI बन गए हैं और जो इससे पहले DG MI थे वो मौजूदा DG रेंजर सिंध बन गए हैं। इस तरह से ये तब्दीली की गई है और इस हवाले से ये बड़ी अहम तब्दीलियां। एक और मैं आपको खबर दे देता हूं कि जनरल बाजवा के साथ एक अहम मुलाकात हुई है GHQ के अंदर, जिसकी ISPR ने तस्दीक की है। हमारे पास खबर यह है कि उन्होंने इस महीने के आखिर में, अगस्त के महीने के आखिर में या सितंबर के बिल्कुल शुरू के अंदर अमेरिका जाना है। उनका अमेरिका का सरकारी दौरा है जनरल बाजवा का। इससे पहले आप जानते हैं कि वो बरतानिया गए हुए थे, लेकिन उससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जो कमांडर हैं उन्होंने वफ्द के हमरा GHQ में जनरल बाजवा के साथ मुलाकात की है और ये मुलाकात बड़ी अहमियत की हामिल है कि दोनों अफवाज के जो सरबराहान हैं उन्होंने आपस में यानी जो सेंट्रल कमांड इन सारे मामलात को, हमारे रीजन को देखते हैं, वो यहाँ पे मिले हैं। एक और खबर मैं आपको बता देता हूँ, वो खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब ज़दगान के लिए अमेरिका ने $1 लाख की इमदाद का ऐलान किया है। एक और खबर दे देता हूँ इसी हवाले से कि 29 अगस्त को IMF जो है उसने अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास बुला लिया है और उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के अंदर पाकिस्तान को जो $1.5 अरब देने हैं उसके अंदर भी अब पेशरफ्त होगी। जो लेटर ऑफ इंटेंट पाकिस्तान को मौसूल हुआ था IMF की जानिब से
पाकिस्तान ने दस्तखत करके वो वापस भेज दिया है, जिसके बाद अब पाकिस्तान को कर्ज बाकायदा तौर पे दे दिया जाएगा। इससे आपको अंदाजा होगा कि ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त क्या है। ये सारी डेवलपमेंट्स आप कनेक्ट करेंगे तो आपको सिनेरियो समझ आ जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको एक और अहम डेवलपमेंट जो बताना चाहता हूं वो ये है कि जो शहबाज गिल साहब हैं पिम्स अस्पताल के अंदर ज़ेरे इलाज थे, और कल जो उनकी रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। और एक तो जो मेडिकल बोर्ड के सरबराह थे उन्होंने पुलिस को मरासला लिखा और कहा कि आप इनकी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक वो अंडर ट्रीटमेंट है, उसके बाद देखा जाएगा। उसके बाद सूरत हाल अब ये बनी है कि जो 6 रुकनी बोर्ड है उसने अपनी मीटिंग की है, और 6 रुकनी मीटिंग के अंदर, और इसके अंदर प्रोफेसर शजी अहमद सिद्दीकी साहब जो HOD डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन है वो इसके चेयरमैन हैं। दीगर लोगों ने अब जो मेडिकल रिपोर्ट जारी हुई है उसके मुताबिक उनकी हालत, रिपोर्ट्स तब्दील हो जाती हैं, तब्दील से मुराद यह कल तक वो स्टेबल नहीं थे, अब वो स्टेबल हो गए हैं। और स्टेबल होने का मतलब ये है कि शहबाज गिल को अब मुकम्मल तौर पे आज सुबह जो है वो पुलिस के, इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। या आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो शायद उस वक्त तक तब्दील उनको इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल से पुलिस के हवाले कर दिया गया हो। अब मामला ये है कि उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बात की थी जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि अभी हम ये समझेंगे कि उनके वो रिमांड के ऊपर नहीं है, यानी अब जब वो पुलिस के सामने जाएंगे तो अगले 48 घंटे के लिए उनको रिमांड दिया जाएगा। तो अब IG साहब ने जो रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जमा करवानी है उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब रातों रात ये डिस्चार्ज उनको किया जा रहा है और इस्लामाबाद पुलिस को आगाह किया गया था रात को, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने एक इश्तिहार रात को जारी किया और उस इश्तिहार के अंदर कहा गया है जी अगर आपको शहबाज गिल के हवाले से मुकदमे से मुतल्लिक या उनके ऊपर जो उनके साथ सलूक किया गया कोई गवाही मौजूद है तो वो हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद पुलिस के हेडक्वार्टर में अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकता है। मुझे ये बताइए कि पुलिस जब अपने हथकंडे इस्तेमाल करती है तो क्या वो लोगों से पूछ कर करती है, क्या वो लोगों के सामने करती है, या पाकिस्तान के अंदर किसी आम आदमी की जुर्रत हो सकती है कि वो पुलिस के हवाले से बात करे? जो शहबाज गिल जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह का चीफ ऑफ स्टाफ है उसका ये हाल आप कर रहे हैं, तो एक आम आदमी मेरे जैसा अगर आपके सामने आएगा तो आप तो उसको उसके पता नहीं कहां से गुजारेंगे तो वो मान जाएगा। अब ये आपने खबर सुन ली कि उनको डिस्चार्ज करने का, छुट्टी देने का फैसला किया गया। अब जरा कुछ हुकूमत के हवाले से बात कर लेते हैं। ये कंपनी चलाने वाले इसको चलाना चाहते हैं लेकिन कंपनी चलती हुई नजर नहीं आ रही। आपको एक बात याद रखनी है कि कराची के अंदर इस महीने के आखिर में एक इलेक्शन है, अगले महीने 3 इलेक्शंस हैं जिसमें अंदर खान साहब ने कंटेस्ट करना है। खान साहब ने 26 तारीख को कराची भी जाना है और कराची के अंदर इमरान खान का वोट बैंक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप जानते हैं जिस दिन भी लिबर्टी चौक में या इस्लामाबाद के अंदर जलसा खान साहब रखते हैं तो कराची की आवाम बहुत ज़्यादा निकलती है जो खान साहब के साथ उनकी मोहब्बत है। अब MKM को इस बात का अंदाज़ा है और MKM के वसीम अख्तर साहब ने रात को 11 बजे उन्होंने एक बड़ी हंगामी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जी हम अपना फैसला करने जा रहे हैं और शहबाज शरीफ वादे पूरे करें। कराची के शहरी हमें कह रहे हैं इनसे भी जान छुड़वाएं। उनके मुताबिक अगर हम PTI से जान छुड़वा सकते हैं तो इस हुकूमत से भी जान छुड़वा सकते हैं। अब ये इसको धमकी समझा जाए या आप ये समझेंगे कि नहीं जी वो चूंकि आगे इलेक्शन है तो पॉलिटिकल स्टंट खेला जा रहा है, या दूसरे नंबर के ऊपर चल के आप ये इसको कह सकते हैं कि जनाब फिलहाल MKM इस सारी सिचुएशन के अंदर खासकर कराची के अंदर इररिलेवेंट है। आपको कराची के 1 महीने मतलब अब से 1 महीना आगे चले जाएं तो 4 हल्कों का इलेक्शंस है। 4 हल्कों के इलेक्शन के बाद फिर बल्दियाती इलेक्शन भी आने वाला है इसी अगस्त के अंदर जो फैसला आ गया। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा MKM की रेलिवेंस का और वहां की पोजीशन का। तो ये सारी की सारी जो बयानबाजी है उसका सिनेरियो भी आपको समझ आ जाएगा कि ये रेलिवेंट होने की फिलहाल कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हम हुकूमत छोड़ने जा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। खुदा हाफिज।